हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर क्या है। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखे है 4 फैक्टोरियल। अगर आप 4 फैक्टोरियल को लिखे तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ सपोज किसी ने आपको पूछा कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आता है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आता है इन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी आपको 2 का एक पावर दिख रहा है, बट एक्चुअली वैसे नहीं होता। आपको ये पूरा फैक्टराइजेशन को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। सो लेट मी जस्ट कन्वर्ट दैट। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 raised to 1 एंड 2 raised to 1। लॉज ऑफ इंडाइसिस अच्छी तरह से अगर आप अप्लाई करें तो 2 का ये 2 पावर और ये एक पावर ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड आपको मिलेगा 2 raised to 3 एंड 3 raised to 1। ये आ गया आपका 4 फैक्टोरियल। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 4 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है 3, मतलब 2 का पावर कितना है 4 फैक्टोरियल में, तो वो आया बेटा 3। अगर किसी ने आपको पूछा एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 4 फैक्टोरियल कितना आएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 4 फैक्टोरियल वो आएगा बेटा जी 1। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर, देन हम उसके फॉर्मूला डेरिवेशन में घुस जाएंगे। ठीक है, सपोज आपको 5 फैक्टोरियल किसी ने पूछा और इसके अंदर पूछा 2 का और 3 का पावर्स, 5 का पावर्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बड़ा आसान है, 5 raised to 1 ही है, एंड 4 और 2 मिलके 8 बन जाएगा। 8 बेटा 2 क्यूब है, एंड 3 raised to 1। तो 5 का पावर अगर आप देखोगे तो 1 है, 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 1 है। बड़ा आसान है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसके लिए फॉर्मूला क्यों डिराइव कर रहे हो, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, राइट ना। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको आता है, आप आराम से कर लेंगे। बट क्वेश्चन जो आता है या फिर जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी ने ऐसे पूछ लिया कि मुझे बताइए एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल, ठीक है, सपोज ऐसे पूछ लिया, आप क्या करोगे, 20 फैक्टोरियल लिख दोगे बेटा, 20 इंटू 19 इंटू 18 एंड दिस गोज ऑन टिल 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा जी प्राइम फैक्टराइजेशन करने में पसीने छूट जाएंगे, बिकॉज 20 होता है 4 इंटू 5 तो 2 स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। 19 होता है 19 इंटू 1, 18 होता है 9 इंटू 2 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2। ऐसे करते करते आप 3 to 1 तक पहुँचेंगे। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स आ गए बेटा, बहुत ज़्यादा, और उसमें भी ये 2 का पावर्स आपको ऐड करते जाना पड़ेगा। तो 2 रेस टू कितना आएगा पता नहीं, बहुत ज़्यादा आएगा। 3 रेस टू पता नहीं कितना आएगा, फिर 5 रेस टू कितना आएगा पता नहीं। ऐसे करते करते 7 रेस टू कुछ तो आएगा। ऐसे करते करते सारे प्राइम नंबर्स उसमें आने वाले हैं बेटा। 20 तक तो सारे प्राइम नंबर्स कंफर्म आने वाले हैं। सो इट विल बी अ वेरी टीडियस टास्क, राइट। तो कैसे किया जाए, आइडिया क्या लगाए, तो बेटा जी आइडिया बड़ा ही सिंपल है। हमको इसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं 20 फैक्टोरियल से ही शुरुआत करते हैं। 20 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, अभी मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 17 18 19 20। ठीक है, अब देखो मुझे सपोज 2 का पावर निकालना है या फिर 2 का एक्सपोनेंट निकालना है। तो इसमें क्या क्या होता है बेटा, 2 के टेबल में क्या क्या होता है, 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है। तो आप एक काम करो, आप पहले है ना टेबल ऑफ 2 लिख दो बेटा जी, आप लिख दो टेबल ऑफ 2। तो टेबल ऑफ 2 में क्या क्या आएगा, तो 20 फैक्टोरियल लिखते वक्त हम 1 से लेके 20 लिखते हैं, राइट। तो उसमें टेबल ऑफ 2 में 2 आएगा, 1 से लेके 20 लिखते वक्त 4 आएगा, फिर 6 भी आएगा बेटा। आप बोलेंगे सर 6 क्यों लिख रहे हो, बिकॉज बेटा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे ना, इसके अंदर 6 भी है ना, तो 2 इंटू 3 आता है बेटा, और 2 इंटू 3 यानी 6 के अंदर 2 का भी पावर है, सही बात है बेटा। ठीक है, फिर 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, एंड बेटा 20 भी आएगा। इन सारे के सारे नंबर्स में बेटा इसका पावर है, किसका पावर, 2 का पावर है। मिनिमम एक पावर है बेटा, जैसे 2 के अंदर 2 का एक ही पावर है, 4 के अंदर 2 का 2 पावर है, 6 के अंदर भी एक ही पावर है 2 इंटू 3, 8 के अंदर बेटा 2 का 3 पावर है 2 का क्यूब, 10 के अंदर 2 इंटू 5 यानी 2 का एक पावर है। ऐसे करते करते आप सारे लिख दोगे। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, जितने नंबर्स यहाँ पे है ना बेटा
उतने 2 के पावर्स लिख देते हैं, मतलब हर नंबर के लिए एक ही पावर लेंगे हम। मतलब 4 के अंदर 2 पावर है बट मैं लूँगा एक ही बेटा, ठीक है। 8 के लिए बेटा 3 पावर आते हैं ना, 2 के, 2 का क्यूब, बट मैं लूँगा एक ही। और 16 में बेटा 2 के 4 पावर आते हैं ना, 2⁴, बट मैं लूँगा एक ही। तो ऐसे करते करते मैंने एक एक पावर सबका ले लिया। तो 2 से लेके 20 तक नंबर कितने हो गए बेटा, गिनो, 10। तो 2 के मेरे पास 10 पावर आ गए, तो 2⁻10 कन्फर्म आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने तो गलत लिख दिया, 4 के अंदर 2 पावर थे, 8 के अंदर 3 पावर थे, 20 के अंदर 4 पावर थे, वो तो आपने मिस कर दिए। देखते हैं, उसको भी टेक केयर कर लेंगे हम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टेबल ऑफ 2 हो गया ना, टेबल ऑफ 2 के बाद आप टेबल ऑफ 2 स्क्वायर लिख दो बेटा। टेबल ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। तो 4 का टेबल लिख दो। 4 आएगा बेटा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आप लिख नहीं सकते बिकॉज 20 फैक्टोरियल में 24 नहीं आता, तो आपको रुकना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आप क्या करोगे, आप देखो, बड़ा लॉजिक बड़ा सिंपल है मेरा। मैंने बोला था हर एक में से एक ही पावर लेंगे। आपको बताया 4 में 2 पावर आती है 2 की, 8 में 2 की 3 पावर आती है, 12 में 2 की 2 पावर आएंगी, 4 इंटू 3 ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 की 2 पावर आ रही है। 16 में 2⁻4 यानी 4 पावर आ रही है। 20 में भी 4 इंटू 5 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5, तो 2 की 2 पावर आएंगी। तो हर एक में अलग अलग पावर से, बट बेटा मैंने क्या बोला है, हर एक नंबर में से 2 का एक ही पावर लेंगे। तो 4 में से एक पावर, 8 में से एक पावर, 12 में से, 16 में से, 20 में से एक पावर। टोटल नंबर गिनो कितने हैं, 5 है बेटा। तो यहाँ पे 5 पावर आ गई। आप बोलोगे सर आप तो गलत कर दिए, 8 के अंदर बेटा 2 का 3 पावर है और सर आपने एक ही ले लिया। बट बेटा यहाँ पे जादू हो रहा है। जादू ये है बेटा कि 4 के अंदर 2 पावर थी, ऊपर की जगह से मैंने 4 में से 2 का एक पावर यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अभी 4 में जो 2 पावर थी, यहाँ से मैंने 4 का और एक पावर कंसिडर कर लिया। तो बेसिकली 4 का मामला अभी ख़त्म हो गया। 4 के अंदर 2 पावर थी, 2 की, यहाँ से एक पावर आ गया, यहाँ से एक पावर आ गया। आप बोलोगे बेटा सर आप तो सही कह रहे हो। फिर आप एक आर्ग्यूमेंट करोगे कि सर यहाँ पे 8 के अंदर 3 पावर थी 2 की, आपने एक ले ली और दूसरी यहाँ से ले ली, सर आपने तो तीसरी ली ही नहीं। और फिर आप ये भी बोलोगे सर 16 के अंदर 2 की ज़्यादा पावर थी ना, 4, तो आपने एक यहाँ पे ली, एक यहाँ पे ली, बाकी की कैसे लोगे। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हैं। तो क्या करें, हम एक काम करते हैं, टेबल ऑफ 2 क्यूब लिख देते हैं। जैसे ही मैं टेबल ऑफ 2 क्यूब यानी 8 का टेबल लिखूंगा, तो 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, बट 24 में लिख नहीं सकता बिकॉज 20 के आगे हैं। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, हर एक में से एक एक पावर ले लूँगा। पहले तो मैं पावर लिख देता हूँ बेटा जी, 2 की 2 पावर, 8 में से एक पावर ले ली, 16 में से एक पावर ले ली। अब आप बोलोगे सर आपने 8 का मामला सॉर्ट कर दिया, 8 की एक पावर 2 की यहाँ से ली, एक पावर यहाँ से ली और एक पावर यहाँ से ली। सर आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, सही है। और एक बताता हूँ, 20 के अंदर बेटा 2 की 2 पावर होती है ना, 2 स्क्वायर इंटू 5, तो 4 इंटू 5 जो होता है। तो 20 की एक पावर यहाँ से आ गई, एक पावर यहाँ से आ गई, तो 20 का मामला भी सॉर्ट हो गया। 16 का मामला अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ, बट 16 की एक पावर यहाँ से, एक पावर यहाँ से, एक पावर यहाँ से आ गई, मतलब 16 की बेसिकली कितनी पावर आ गई, 3। बट सबको पता है 16 के अंदर 2 की 4 पावर होती है। तो मैं क्या करूँगा, टेबल ऑफ 2⁻4 लिखूँगा बेटा। 2⁻4 यानी 16। 16 के बाद 32 आता है, बट मैं 32 लिख नहीं सकता बिकॉज 32 20 को क्रॉस कर रहा है। तो 16 की एक पावर मैंने यहाँ से ली। तो बेटा जी अभी देखो 16 की सारी पावर्स आ गई, यहाँ से एक पावर आ गई, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, चारों की चारों पावर आ गई। तो सारी पावर एक्चुअली इनडायरेक्टली मैंने कैलकुलेट कर ली। तो 2 की इतनी सारी पावर्स हो सकती है। टेबल ऑफ 2 में से एक एक पावर ले लिया, टेबल ऑफ 2 स्क्वायर में से एक, टेबल ऑफ 2 क्यूब में से एक, टेबल ऑफ 2⁻4 में से एक। टेबल ऑफ 2⁻5 लिखने का मतलब नहीं है बिकॉज 32 हो जाएगा और 20 फैक्टोरियल में 32 आता नहीं। इतनी सारी 2 की डिफरेंट पावर्स आ गई, इन सबको ऐड कर दो बेटा जी। 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, तो 2⁻18 हो गया। तो बेसिकली 2⁻18 इज प्रेजेंट इन 20 फैक्टोरियल, बराबर। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल इज 18। क्या बोला मैंने, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल इज 18। आप बोलोगे सर ये हर एक चीज़ के लिए काम करेगा, तो बेटा एक काम करते हैं ना, हम 3 के लिए कर देते हैं और फिर मैं फॉर्मूला इसका बना दूंगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये जाएगा बेटा 20 तक। तो पहले तो आप 3 का पावर निकाल जाओ ना, एक्सपोनेंट ऑफ 3 ऊपर लिख देता हूँ। मैं कभी कभी हेडिंग नहीं देता, बहुत बुरी चीज़ करता हूँ।
एक्सपोनेंट ऑफ 3, और ये बेटा एक्सपोनेंट ऑफ 2 के बारे में वर्कआउट कर रहा था मैं, ठीक है बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ 2। अभी फॉर्मूला थोड़ी देर में हम डिराइव कर देंगे। तो टेबल ऑफ 3 कितना आएगा बेटा, टेबल ऑफ 3, तो टेबल ऑफ 3 आप जब लिखोगे 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, ऐसे करते करते 18 तक जाएगा, 21 नहीं आ सकता। तो कितने नंबर हो गए आप कैसे निकालोगे, गिनोगे या फिर लॉजिक लगाओ, 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 6 आता है, डेफिनेटली 6 नंबर आएंगे। इसका लॉजिक तो आपको पता है, 3 से लेकर 18 तक 3 के टेबल में 6 टेबल आते हैं, 6 नंबर आते हैं। टेबल ऑफ 3 स्क्वायर लिखोगे बेटा, 3 स्क्वायर कैसे लिखोगे, 9 का टेबल, 9 आएगा, 18 आएगा, आगे नहीं जा सकता, आंखों से ही दिख रहा है 2 है, आंखों से ही दिख रहा है। फिर टेबल ऑफ 3 क्यूब आप लिख नहीं सकते बिकॉज 3 क्यूब आएगा 27, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो रुकते ही ये 6 और 2 ये 8 हो गया। इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 8 इन 20 फैक्टोरियल, 8, ठीक है, इन 20 फैक्टोरियल बेटा। तो आप बोलोगे सर ये मामला सही है, हम ऐसा ही करेंगे, हमको सारे आंसर आ जाएंगे बेटा, बट थोड़ा सा और आगे जाके मेरे को इसको और सिंप्लीफाई करना है बेटा। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे 10 नंबर थे, इनको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं, बट मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। 20 फैक्टोरियल निकाल जाओ ना, और 2 का टेबल होता है ना, तो भाई साहब आप 20/2 लिख लो, 20/2 लिखेंगे, और ये GIF का ब्रैकेट होता है। तो कुछ 11th के बच्चों को GIF का ब्रैकेट पता नहीं होगा, तो आप GIF का ब्रैकेट नहीं है समझ लो, ठीक है। 20/2 सॉल्व करो, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख देने का, सिंपल। फिर ये 2 स्क्वायर का टेबल है ना बेटा, 20/2 स्क्वायर लिख दो, ठीक है। 20/4 कितना आता है बेटा, 5 आता है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। एक्चुअली ये GIF का ब्रैकेट है, तो 12th के बच्चों के लिए आसान है, उनको समझ आएगा 10/5। तो 11th के बच्चों के लिए मैं थोड़ा अलग से कर रहा हूँ इसे, 20/8 क्यूब 2 क्यूब करो बेटा अभी, बराबर 20/2 क्यूब। तो 20/8 करेंगे तो कितना आंसर आता है, तो 12th के बच्चे आराम से, या फिर जिनको GIF पता है वो आराम से इसका आंसर लिख देंगे, बट जिनको नहीं पता वो कैसे करेंगे बेटा, 20/8 अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आता है, 2.5 आता है, बराबर। तो आपको करना क्या है, ये 0.5 भूल जाना है, 2 ही है, और 2, दैट्स इट, सिंपल बेटा। बेसिकली क्वोशंट लिखना है बेटा। क्वोशंट कैसे लिखते हैं, ये देखो 28, 8 2 जा 16, और ये 4 आ गया, 4 डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 2 क्वोशंट लिखना है आपको, इन शॉर्ट, फॉर द किड्स हु डोंट नो GIF, ठीक है। और फिर आप करोगे टेबल ऑफ 2/4, तो 20/2/4, 20/16 आप सॉल्व करो बेटा, 20/16 क्वोशंट निकालो उसको, 20/16 का, 16 1 जा 16 बेटा, 4 बच गया, ये सॉल्व नहीं होगा आगे, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़े मज़ेदार चीज़ है, आपने तो स्ट्रेट अवे 10 5 2 1 निकाल लिया, जिसका आंसर 18 आ रहा है, ख़त्म सर, बराबर। तो यही चीज़ मुझे बताना था, ये फॉर्मूला मैं अब बना देता हूँ। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो बेटा, कैसे, ये देखो, ये ऐसे आएगा 20/2 प्लस 20/2 स्क्वायर प्लस 20/2 क्यूब प्लस 20/2/4 प्लस 20/2/5। आपको रुकना कब है वो मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला इंडेफिनेटली चलता जाएगा, ठीक है। अभी जिनको GIF पता है उनके लिए तो बहुत आसान हो गया फॉर्मूला, जिनको नहीं पता डोंट वरी। 20/2 अगर आप जब सॉल्व करोगे तो 2 10 जा 20, जिनको नहीं पता उनके लिए तो क्वोशंट आ गया 10, भाई साहब लिख लो, ठीक है। और ये फॉर्मूला सर आप कंटिन्यू करते जाना है इन्फिनिटली, ठीक है। 20/4 करेंगे बेटा 5 आएगा, 20/8 जस्ट सॉल्व किया, कितना आया था, 2 आया था, 20/16 बेटा 1 आया था। आप बोलेंगे सर ये आगे भी चलता जाएगा क्या, कितना करें हम, तो बेटा ये 2/5 32 आता है, 20 और ये 32 0 जा 0, और रिमाइंडर ही 20 आ गया, बिकॉज नंबर बढ़ गया ना 20 से, तो ये 0। तो कॉमन सेंस है, आगे 20/2/6 आएगा ना बेटा, 20/2/6, 2/6 बेटा 64 होता है, 20 से बड़ा है ना 64, तो इसका भी क्वोशंट 0 आएगा, तो आगे सारे क्वोशंट 0 आएंगे। फॉर्मूला आगे बढ़ते जाता है, बट सारे के सारे क्वोशंट क्या आ जाते हैं बेटा, 0 आ जाते हैं। या फिर जिनको GIF पता है उनके लिए सारे के सारे GIF 0 आते हैं, और ये आप ऐड करो बेटा 18 आ रहा है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 18 आ गया। आप बोलोगे सर फिर ये 3 के लिए इतना झमेला क्यों किया, इसको भी फॉर्मूला से कर दो, वेरी गुड बेटा, कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 20 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो अभी टेबल शेबल नहीं लिखना है, आपको सिंपली 20/3 करना है, 20/3 स्क्वायर करना है, 20/3 क्यूब करना है, ठीक है, और 20/3/4, सिलसिला चलता रहेगा बेटा, सिलसिला नहीं रुकना चाहिए,
ठीक है, 20/3 करेंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा 3 से कम, तो क्वोशंट आपका 6 आ गया बेटा। फिर 20/9 करेंगे, 9 2 जा 18, तो ये 2 आ गया बेटा। ठीक है, और फिर 20/3 क्यूब, ये तो 0 आएगा, 27 फिर 0 आएगा, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 बेटा 8 आ गया, जो कि मेरा टेबल से भी 8 ही आया था। तो इसमें भी मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। बेटा फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा, n डिवाइडेड बाय p, समझिएगा कि p प्राइम नंबर होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा, n बाई पी स्क्वायर, बिकॉज प्राइम फैक्टोराइजेशन के लिए ही हमने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट डिराइव किया है, n बाई पी रेस टू 4, एंड ये सिलसिला चलता रहेगा, जब आपका 0 आ जाए आप रुक जाना। अब बोलेगे सर ये बहुत बढ़िया है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। बेटा 100 फैक्टोरियल आपको भी पता है बहुत बड़ा नंबर है, बट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100/2, 100/2 स्क्वायर, 100/2 क्यूब, 100/2 रेस टू 4, 100/2 रेस टू 5, 100/2 रेस टू 6, 100/2 रेस टू 7। ठीक है, ये इन्फिनिटली आगे चलता जाएगा। ठीक है, 100/2 का क्वोशंट या जीआईएफ आप निकालो, 50 आएगा बेटा, 100/2 स्क्वायर का 25 आएगा। ठीक है, क्वोशंट में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को जीआईएफ पता नहीं है इसलिए, अदरवाइज कोई दूसरा रीज़न नहीं है मेरे को कि जीआईएफ को क्वोशंट बोलने का। ठीक है, जीआईएफ क्वोशंट नहीं होता, बट फिलहाल आपका काम चल जाएगा जिनको पता नहीं उनका। 100/8 सॉल्व करो बेटा, तो मैं करके दिखाता हूँ, 108, 8 1 जा 8 बेटा, 2 आ गया, और 8 2 जा 16, तो बेटा क्वोशंट तो 12 आ रहा है, तो ये 12 हो गया। ठीक है बेटा, 12 हो गया। फिर 100 बाय ये कितना आएगा, 16, 16 6 जा 96, तो ये 6 आ गया बेटा। फिर 100/32, 32 3 जा 96, तो ये भी 3 आ गया बेटा। फिर 2 रेस टू 6 is 64, 100/64, 64 1 जा 64। ठीक है, फिर ये 128 हो गया, नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो 0 ही आना है, ये आगे भी 0 आएगा। ऐड करूँ बेटा, 75, 12 87, 93, 96 97, तो 97 आ गया बेटा। तो 2 की 97 पावर 100 फैक्टोरियल में है। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं 3 के लिए लगाता हूँ बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना है बेटा, 100/3 आएगा, 100/3 स्क्वायर आएगा, 100/3 क्यूब आएगा। अब थोड़ा इजी हो जाएगा, बड़ा नंबर है ना, 100/3 रेस टू 4, तो 100/3 रेस टू 5 पे मैं रुक जाऊंगा बिकॉज वो 0 आने वाला है। ठीक है, आगे चलता रहेगा वैसे। 100/3 बेटा 3 33 99, तो 33 आ गया। 100/9 बेटा 9 11 जा 99, 100/3 क्यूब इज 27, 100/27, 27 3 जा 81, तो 3 आएगा बेटा। 100/3 रेस टू 4 मतलब 81, 100/81, 81 1 जा, और फिर 100/243 हो जाएगा ना, 3 रेस टू 5, 100/243 0। ऐड कर लो बेटा, 44 और 4 48। ठीक है, 3 का 48 पावर इसमें प्रेजेंट है, 2 का कितना था 97। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही किया है ना मैंने, 75 12 87 6 93 और 4 97। ठीक है, सही है। ओके, एक लास्ट कर लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 7, 7 भी तो प्राइम फैक्टर है, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 की क्या पावर रहेगी, तो 100/7 बेटा, 100/7 स्क्वायर, 100/7 क्यूब, बेटा इधर रुक जाता हूँ मैं। ठीक है, तो 100/7 कितना आएगा, 7 14 जा 98, 14 आ रहा है बेटा, 100/49 7 स्क्वायर, 49 2 जा 98, 7 क्यूब तो 343 हो गया ना, बराबर ना, तो वो तो 0 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। 16, तो 7 का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो 16 है, किस में, 100 फैक्टोरियल में। तो बेटा जी बहुत मज़ा आया मेरे को आपको ये फॉर्मूला बता के, बट कभी कभी क्या होता है कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 12 15 18 ऐसा कुछ भी पूछ लेते हैं इन n फैक्टोरियल, तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। रीज़न बताता हूँ क्यों।
10 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नॉन प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट कैसे निकाले, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है बट उसमें छोटा सा ट्विस्ट आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। ऑल्सो मैंने रैंक ऑफ अ वर्ड का सुपर ट्रिक वाला वीडियो डाला था, बट वो विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ लेटर्स के लिए था। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं रैंक ऑफ अ वर्ड विथ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स वाला वीडियो का सुपर ट्रिक वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, ऑल्सो इसमें और एक वीडियो आएगा एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन n फैक्टोरियल, 12 इन n फैक्टोरियल, वो एंड और एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन 100 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ये भी एडवांस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसके मैं सेपरेट 2 वीडियोस डालूंगा बेटा। रैंक ऑफ अ वर्ड का रिपीटेशन ऑफ लेटर वाला सुपर ट्रिक वाला वीडियो बहुत ही जल्द ड्रॉप होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मज़े करो और पढ़ाई करो। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।